So hello Chubbies, welcome back in another episode of The Villainous Response to 11 Piece. Hope so you guys are doing really very well. So yes, without wasting your time, let's start together in another episode of Madness. तो एपिसोड के स्टार्ट में यहाँ पे हमें राहुल को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से से यहाँ पर यमुना को देख रहा था। यमुना बोलती है क्या ये मुझे गुस्से से क्यों देख रहा हो। यहाँ पर राहुल कहता है कि तुम मैं गुस्से से नहीं देखूँ तो कौन गुस्से से देखिए, मतलब मुझे गुस्से होने का हक है। यहाँ पर जो है दोनों तेजी से चलना शुरू कर देते हैं फिदा के रूम की तरफ और दोनों ही एक ही टाइम पर एक साथ आकर गेट पे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे जो यमुना है वो फिदा की नौकरानी यानी कि जैरिन से कहती है कि प्लीज़ फिदा को जाके बताओ, यानी कि मेरी बहन को जाके बताओ कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं, मुझे उससे बात करनी है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। यहाँ पर जो वो है मतलब कि जैरिन है वो बोलती है यस चंगमिस मैं जाके बताती हूँ। यहाँ पर जो राहुल है वो बोलता है क्या तुमने देखा नहीं यमुना, मैं पहले पहुँचाऊँ। तो यमुना कहती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम बस कुछ ही कदम एक दूसरे से पीछे थे, मतलब कि हम दोनों एक ही वक्त पे पहुँचे। तो यहाँ पर जो वो है राहुल कहता है कि कैसे फ़र्क पड़ता है, तुम तेज़ चली इसलिए तुम पहले पहुँच चुकी, लेकिन पहले मैं ही आया हूँ। तो फिर यहाँ पर यमुना कहती है फिर ठीक है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि एक दफ़ा मुझे मेरी बहन से पहले मिलने दो, क्योंकि मैं जो हूँ उसकी बहन हूँ जो कि उसकी फैमिली है। तो यहाँ पर जो राहुल होता है वो कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारी जो ये रिक्वेस्ट है ऐसे ही मतलब कि रिफ्यूज़ करता हूँ, मैं नहीं मानता तुम्हारी ये रिक्वेस्ट। तो यमुना जो है वो राहुल की तरफ मुड़ती है और वो कहती है कि फिर मैं तुमसे फिर एक और दफ़ा पूछूंगी, मैं तब तक तुमसे पूछती रहूँगी जब तक तुम मुझे हाँ नहीं बोलते। शायद बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे घंटों तक यहाँ ही खड़ा रहना पड़े। यहाँ पर राहुल कहता है ये तो बहुत बदतमीजी है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी बदतमीज़ होगी यमुना और इतनी मतलब कि चिपकू टाइप होगी। और यहाँ पर अचानक से फिर वो जो क्या कहते हैं वो है जैरिन वो आ जाती है और बोलती है कि मुझे लगता है जो ये लॉर्ड राहुल है यानी कि हमारे प्रिंस जो है वो आसानी से किसी की भी जो रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट नहीं करते। और राहुल जो है वो ये बात सुनते हुए चीख के कहता है क्या तुम्हें किसने कहा, तुम्हें तमीज़ नहीं है अपने प्रिंस से कैसे बात करनी चाहिए। इतना शोर से निकला जो यमुना है वो तो अपने कानों में उंगली डाल देती है कि ये लड़का मेरे कानों का इतना तेज़ क्यों बोला है। और बेचारी जैरिन वो तो डर के कहती है एक्सक्यूज़ मी मुझे जाने दो। खैर वो यहाँ से चली जाती है और बाहर आके बोलती है दरअसल जो लेडी पता है कि उन्होंने आपको और क्या कहते हैं यमुना को एक साथ बुलाया है, मतलब कि लेडी को एक साथ मिलने के नहीं बुलाया है। बाय द वे इन दोनों की जो कन्वर्सेशन है उसे आर्यन ने सॉरी फिदक ने सुन लिया और वो बोलती है कि और हाइनेस आप यहाँ पर आए, वाकई ये मेरे लिए बहुत मतलब कि बड़ी बात है कि मुझे खुद प्रिंस मिलना है, आपको बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं भी आपको ग्रीट नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो राहुल कहते हैं नहीं आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर फिदा कहती है वाकई आप बहुत नाइस है, आफ्टर ऑल मेरी उस की गई मिसअंडरस्टैंडिंग के बावजूद आप मुझसे मिलने हैं, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर राहुल कहता है कि आपको वो सब बातें को दोहराने की ज़रूरत नहीं, उसमें आपकी गलती नहीं थी। मुझे तो उसकी बात का इतना बुरा भी नहीं लगा, मैंने उन बातों को अपने दिल पे नहीं लिया। ये सब बातें सुनते हुए यमुना जो है वो दूसरे मुँह के कहती है झूठा, ये झूठा है। उस वक्त तो हमें इतनी बातें सुनाई थी और कैसे फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे जो राहुल है वो जाकर क्या कहते हैं फिदा को एक बुके देता है और कहता है कि मैं आपके लिए लाया था प्रेजेंट और मैंने सुना था कि आपको फ्लावर्स पसंद है इसलिए। और यहाँ पर जो क्या कहते हैं राहुल है वो कहते हैं मैं आपके लिए अपने साथ मेडिसिन भी लाया हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको मतलब कि हमारी जो रॉयल्स का जो डॉक्टर है उसे भी प्रोवाइड कर सकता हूँ ताकि आपकी तबीयत जो है जल्दी ठीक हो। यहाँ पर जो फिदक होती है वो कहती है मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ योर हाइनेस की वो मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, और अगर आपको मेरे से कोई काम हो तो बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और यहाँ पर जो राहुल है वो बड़ा शॉक्ड होता है कि इसको समझ आ गया मैं किसी टेंशन से यहाँ पर आया हूँ, और वो बोलता है कि मुझे माफ़ करिएगा, मैं इस वक्त आपके से इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था मगर ये ज़रूरी है। दरअसल मैं K01 के बारे में बात करना चाह रहा था। तो फिदा कहती है दिल में कि हाँ मुझे समझ आ ही गया यहाँ पर ये क्यों आए थे। और फिर वो दिल में कहती है मुझे मालूम है एम्पायर्स के बीच में रिलेशनशिप्स इतने अच्छे नहीं जा रहे। और फिर वो कहती है आप फिक्र मत करें, मैं अगर मतलब कि हमारे मुल्क के अलावा किसी मुल्क को अगर K01 भेजने का सोचूंगी भी तो ज़रूर आपसे कंसल्टेशन ज़रूर लूँगी, मतलब कि वैसे तो मैं ऐसा करूँगी नहीं। और यहाँ पर जो राहुल है वो ये सुन के कहता है कि वाकई अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि फिर भी आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरी बात को समझा। वैसे अब इंपीरियल फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी आपकी इन्वेंशन में, आप फिक्रमंद मत होइएगा। तो फिर ठीक है मैं अब चलता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी ठीक होंगी। ये बोल के राहुल जाने वाला होता है और फिर वो यमुना की तरफ देखता है, कहता है कि लेडी यमुना अब आप अपने जितने भी ताल्लुकात हैं बहन भाई वाले अच्छे से निभा सकती हैं। और फिर वो उसको लिटरली बच्चों की तरह ज़ुबान चढ़ाता है, जिसे देख के यमुना तो बहुत ज़्यादा अनॉय हो रही होती है, पता नहीं क्यों, मतलब कि ये लोग वाकई बहुत क्यूटली बच्चों की तरह रह रहे हैं। यहाँ पर जो यमुना है वो उसके जाने के बाद यानी कि राहुल के जाने के बाद फिदक से कहती है कि तुमने देखा वो मुझे ज़ुबान चढ़ा रहा था, वाकई वो कितना बचकानी हरकतें करता है, वो हमेशा मुझे ऐसे तंग करता रहता है, ये दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। कहीं यहाँ पे जो फिदा है वो कहती है कि तुम्हें वाकई योर हाइनेस इतने बुरे लगते हैं। और फिर वो दिल में कहती है कि वाकई तुम दोनों बहुत क्यूट कपल हो। तो यमुना कहती है क्या तुमने क्या कहा, तो कहती नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं ऐसा कुछ कैसे कह सकती हूँ। यहाँ पे यमुना खामोश होती है और फिर फादर की बात सोचती है, जब उसके फादर ने कहा था कि तुम प्लीज़ अपनी बहन से पूछना कि उसके साथ हुआ क्या है, मुझे लग रहा है वो चीज़ें मुझसे छुपा रही है, हो सकता है वो तुम्हें सच बता दे। और यहाँ पर जो यमुना है वो पूछ ही लेती है, कहती है कि सच्ची मुझे आपसे कुछ पूछना है। विदक बोलती है क्या, तो वो कहती है क्या आपको जो चोट लगी वो लेडी कृष्णा की वजह से लगी। तो फिदा कहती है हाँ तुम्हें, और उसके एक्सप्रेशन को देख के जो यमुना है वो कहती है दरअसल मैं जब छोटी थी मुझे भी ऐसी ही चोट लगी थी लेडी कृष्णा के ज़रिए, जैसे कि लोगों को लगता था किसी बीच ने पंजा मारा है, ये बिल्कुल वैसी ही चोट है। क्या मैं सच कह रही हूँ?
क्या मैंने गलत अंदाज़ा लगाया सिस्टर? तो फिदा कहती है मैंने सोचा नहीं था कि यमुना भी इतनी शार्प होगी। मतलब ये बात वो दिल में कहती है और ऊँची आवाज़ में कहती है कि फ़ादर से इस बात को छुपा के रखना। मेरे से मैं मुझे उनसे ये बात छुपाने की कुछ वजूहात है। मैं तुम्हें वाक़ई इसके बारे में बताने वाली थी क्योंकि मुझे तुमसे एक फ़ेवर चाहिए यमुना। और फिर अगले दिन हमें इनको दिखाया जाता है जो कि जा रहे होते हैं, मतलब कि कैरेज में जा रहे होते हैं। यहाँ पर जो यमुना का सॉरी फिदा का जो मास्टर है वो फिदा के पास आता है और कहता है कि उम्मीद करता हूँ तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मैं तुमसे इंपीरियल पैलेस में ही मिलूँगा। और यहाँ पे फिदक भी उनको गुड बाय कहती है। उसके बाद वो देखती है ज़ाहिर को और ज़ाहिर बस सर झुकाए खड़ा होता है। वो कहती है कि इसके ज़ख्म अभी तक भरे नहीं हैं और उसके बाद उसके पास जाती है और कहती है कि तुम जब मंजिल पहुँचो तो आराम करना। तो ज़ाहिर कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। तो फिदक कहती है तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम्हारे ज़ख्म मुझे मेरी आँखों में चुभ रहे हैं, मुझे तकलीफ़ हो रही है, तुम ऐसे देखिए क्योंकि ये मेरी वज़ह से हुआ है। प्लीज़ मैं अभी तो यमुना के साथ कैरेज शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ तुम जब वहाँ पहुँचो तो आराम ज़रूर करना। समझ आ गया? और ये कहते हुए जब वो मुड़ती है तो मतलब लिटरली ज़ाहिर की आँखें जो हैं वो चमक रही होती हैं। ख़ैर यहाँ पर क्या कहते हैं फिर हमें उसका रूम दिखाया जाता है और आर्या बोलती है तो फाइनली हम पहुँच ही गए और कहती है कि अब मुझे कम हिलना चाहिए, मेरी कमर बहुत दुख रही है। मैं समझ सकती हूँ ज़ाहिर को मेरी मतलब मेरी पास्ट पर्सनैलिटी की वज़ह से यानी कि पुरानी फ़िदा की वज़ह से कितनी जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा होगा। और फिर वो उसी बात पे याद करती है जब उसने कहा था मैं तुमसे हर चीज़ की माफ़ी मांगूंगी। तो यहाँ पर फिदा कहती है कि मुझे उससे क्या करना चाहिए, क्या मैं उसे आराम करने दूँ या मैं उसको तोहफे दूँ या फिर क्या बेहतर होगा अगर मैं उसके साथ बाहर घूमने जाऊँ। तो इतने में ही कोई दरवाजे पे दस्तक देता है, वो कोई और नहीं ज़ाहिर होता है और फिदा ज़ाहिर को देखती है और कहती है तुम इस वक्त क्या कर रहे हो, तुम्हें मैंने कहा था आराम करो। इतने में उसके हाथ में बैग के मतलब कि ज़ाहिर के हाथ में जो बैग होता है उस पर उसकी नज़र जाती है और वो बोलती है ये बैग वही है ना जो मैंने उसे दिया था जिसमें मेरी ज्वेल्स थी, ताकि वो बाहर जाए तो ये ज्वेल्स जो है उन्हें इस्तेमाल कर सके बेच कर अपना गुजारा करने के लिए। यहाँ पे फिदक बोलती है क्या मतलब, इस बाइक का क्या मतलब है, क्या तुम अभी यहाँ से जाना चाहते हो? तो अगले एपिसोड का स्टार्ट उसी सीन से होता है जब ज़ाहिर जो है फिदक के कमरे में आता है। यहाँ पे फिदक बोलती है ज़ाहिर क्या इस बाइक का मतलब ये है कि तुम जाने वाले हो, ये मत कहो कि तुम जाने वाले हो, प्लीज़ कुछ देर और रुको। और यहाँ पर ज़ाहिर जो है कमरे में आता है और खामोश होकर खड़ा हो जाता है। अभी फिदक जो है वो फिर ज़ाहिर को आवाज़ देती है तो ज़ाहिर उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में वो बैग रख देता है और बोलता है मैं आपको ये लौटाने के लिए आया था, मैं यहाँ से जा नहीं रहा। तो फिदक कहती है क्या इसका क्या मतलब है, तुम ये मुझे लौटाने क्यों आए थे? तो ज़ाहिर बोलता है दरअसल मुझे इसकी और ज़रूरत नहीं। तो फिदा कहती है कैसे मुमकिन है, मतलब कि जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वरना तुम सर्वाइव कैसे करोगे? तो यहाँ पर जो ज़ाहिर है वो बोलता है कि दरअसल मैंने सोचा है मैं यहाँ से नहीं भागूंगा, मैं हमेशा आपकी साइड रहूँगा लेडी, मैं आप और भागना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे अपनी साइड पे रखें और मेरा ख्याल रखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूँगा और मैं हमेशा आपसे लॉयल रहूँगा, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लें। और यहाँ पे जो फिदा है वो थोड़ी शॉक्ड होती है कि ज़ाहिर को आज हो क्या गया, ये तो हमेशा जाने के बारे में सोचता है तो आज ये सब क्यों? तो आगे हमें यहाँ पर वो खड़ूस कृषा को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि मुझे लग रहा है उस साइड में कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कि ऑब्वियसली फिदा उसकी इतनी केयर क्यों करती है। मैं समझ सकती हूँ एक स्लेव जिसके पास फायर एबिलिटीज़ हैं, वाकई ये कितना ज़्यादा क्यूरियस करता है। मैं जानना चाहती हूँ फिदा वो क्या छुपा रही है, मैं जान के रहूँगी। और ये सब बातें जो है वो कृषा कह रही होती है। फिर यहाँ पर हमें फिदा को दिखाया जाता है जो कहती है ज़ाहिर तुम आराम करो, तुम बाकी काफ़ी वक्त से काम कर रहे हो। तो ज़ाहिर कहता है मैं बस ये कर रहा हूँ। तो फिदा बोलती है वो ऑलरेडी ये जेरे ने साफ़ किया हुआ है। तो वो कहता है नहीं ये गंदा था, मुझे इसे साफ़ करने दो। फिर कहते देखती हो तो रूम बिल्कुल चमक रहा होता है, लेकिन चूंकि ज़ाहिर जो है वही काम करना चाह रहा था तो फिर बोल देती है ओके तुम कर लो काम। यहाँ पे ज़ाहिर जो है वो फ्लावर्स को देखता है और बोलता है कि मैंने ये फ्लावर्स कभी पहले देखे नहीं। तो फिदक बताती है कि दरअसल ये जो फ्लावर्स हैं मुझे प्रिंस ने दिए जब हम लोग उस फेस्टिवल में थे, ये प्यारे हैं ना, ये खूबसूरत है। और यहाँ पर जो फिदक जब ये बातें बताई होती है अचानक उससे शोर की आवाज़ आती है और वो जो वास था वो गिर जाता है। पता नहीं अब ये ज़ाहिर ने जान के गिरा है या गलती से गिरा है। खैर ज़ाहिर यही कहते हैं कि जो वास है मुझे गलती से गिर गया, मुझे माफ़ करिएगा, मैंने ये जान के नहीं लिया। तो फिदक कहती है तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ज़ाहिर कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे इसे बदलने दीजिए, मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। तो फिर बोलती है नहीं उसको छोड़ दो तुम्हें चोट लग जाएगी। तो ज़ाहिर कहते हैं नहीं मैंने सुना था कि आपको ये पसंद है तो मैं आपको इससे दूर कैसे कर सकता हूँ, मुझे 1 मिनट इसे रखने ही दें। यहाँ पर ज़ाहिर की ये सब बातें सुनकर फिदक बोलती है कि ज़ाहिर वो लड़का था जो मेरी हर बात मानता था, लेकिन अब वो मुझे खुश करने के लिए कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, मतलब कि वो हर वक्त मेरे साथ चिपका रहता है। जब उसने कहा था मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे उसका मतलब ये नहीं लगा था कि वो हमेशा मेरे साथ एक ग्लू की तरह चिपका रहना चाहता है। आप देख सकते हो इस पिक्चर में भी ज़ाहिर जो है वो फिदक से बिल्कुल चिपका हुआ है। खैर आगे यहाँ पर हमें ज़ाहिर को दिखाया जाता है, मतलब कि फिदक बताती है कि ज़ाहिर ने उस दिन के बाद से मेरे कमरे को हर रोज़ लिटरली हर रोज़ डिफरेंट फ्लावर से सजाया और फाइनली काफ़ी वक्त के बाद मेरी जो रिसर्च लैब थी वो तैयार हो ही गई। और कोई बोल रहा होता है कि ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर जो मास्टर है वो बोलता है कि एक्सटीरियर तो अच्छा था लेकिन इंटीरियर बोल रही हूँ, इंटीरियर उससे भी ज़्यादा अच्छा है, मतलब वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और उसकी जो मतलब कि साथ में लेडी होती है वो बोलती है हाँ वाकई ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।
फिर जो ब्रिलॉव होता है, या सॉरी ब्रिलॉव नहीं, यहाँ पर जो वो लोग होते हैं जिन्होंने ये बनाया होता है, वो कहते हैं कि आइए हम आपको आपका रूम दिखा देते हैं, जो कि टीचर मैरेला के लिए बना है, यानी कि वो जो बराबर में लेडीज है उसके लिए बना है। तो वो लोग बोलते हैं कि वाकई ये वही रूम है, ये कितना खूबसूरत है, और वो दोनों इर्द गिर्द घूमते हुए ये बातें बोल रहे थे। तो फिर बोलती है वाकई ये लोग बच्चों की तरह काम करें। इतने में ही वो पर्सन ब्राउन वाला और ग्लासेस वाला एरिया के कानों में बोलता है, सॉरी फिदा के कानों में बोलता है कि प्लीज़ जब तक ये लोग बातें कर रहे हैं हम जाके बंकर को विजिट कर लेते हैं। तो फिदा कहती है ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर जो फिदा के वो ज़ाहिर से कहती है कि मैं जब तक आती नहीं हूँ तो मेरा यहाँ पे इंतज़ार करो कुछ देर के लिए। लेकिन ज़ाहिर वो तो मतलब कि अजीब ही रिएक्ट कर रहा होता है। फिदा कहती है मुझे ये मत कहना कि मेरे गैर मौजूदगी में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ाहिर फिदा के साथ ही है, और यहाँ पे फिदा कहती है कि वाकई ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने चाहा था। उसके पीछे हमें फिदा का मास्टर दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि हमें फिर चलना चाहिए। तो फिदा कहते हैं ठीक है फिर आराम से जाएगा। यहाँ पर जब वो निकल जाते हैं तो यहाँ पर ज़ाहिर जो है वो फिदक से बोलता है कि मिस आप उस आर्किटेक्चर के साथ कहाँ पे गई थी। और वो ये बात इतने वियर्ड वे में पूछ रहा था कि फिदक तो डरी जाती है और कहती है ओह वो मैं दरअसल तुम्हें बताने वाली थी, चलो मेरे साथ। और उसके बाद उसका हाथ पकड़कर उसे लेके जाती है, और ज़ाहिर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। खैर वो उसे बंकर में ले आती है और बोलती है ये जगह ये जो है रेजिस्टेंस है, मतलब कि फायर से इफेक्ट नहीं होगी, ये फायर को रेजिस्ट कर सकती है ये जगह। तो ये बोलता है मतलब कि ज़ाहिर बोलता है कि ये जगह वाकई एक ऑर्डिनरी रिसर्च रूम लग रहा है। तो फिदा कहती है रिसर्च रूम नहीं, ये एक बंकर है। तो ज़ाहिर कहता है बंकर, मगर आपको बंकर की क्यों ज़रूरत है। तो फिदा कहती है दरअसल मैंने ये किसी अनफॉर्चुनेट फ्यूचर के लिए बनाया है, मतलब क्या फ्यूचर में कोई हादसा हो गया तो। और बस इतना ही। यहाँ पर जाहिर जो है वो कहता है ठीक है। और यहाँ पर जो फिदा क्या वो बोलती है दरअसल मैं तुम्हें एक और चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। तो ज़ाहिर कहते हैं कि आप मुझे बताना चाहेंगी। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जगह तुम भी इस्तेमाल करोगे तो तुम मुझे अच्छा यही होगा कि तुम्हें उसके बारे में मालूम हो, तुम यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल यूज़ करना, उनकी प्रैक्टिस करना। तो ज़ाहिर कहता है ओह मैं देख सकता हूँ आपको इसके बारे में फ़िक्र है। तो वजह कहती है बेशक मैं नहीं चाहती कि तुम अपना कंट्रोल किसी ऐसी जगह पे खो दो और उसकी वजह से तुम पकड़े जाओ। तो ज़ाहिर बोलता है कि मैं समझ गया, मैं बहुत अच्छे से अपनी पावर्स के यहाँ पे प्रैक्टिस करूँगा और मैं हमेशा हर हाल में आपको प्रोटेक्ट करूँगा। तो वजह बोलती है उस हादसे के बाद ज़ाहिर जो है वो कुछ ज़्यादा इफेक्टेड लग रहा है, मतलब कि वो हर दफ़ा यही कहता है कि वो मुझे बचाएगा। और फिर वो ज़ाहिर को कहती है कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है उसे मेरे पीछे खड़े रहना है। और फिर ज़ाहिर जो है वो कहता है कि क्या ये वो ऐसी जगह है जिसे सिर्फ और सिर्फ मैं और आप इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फिर कहती है हाँ। तो ज़ाहिर कहता है ये सुन के मुझे खुशी हुई, मतलब कि अच्छा साउंड कर रहा है। और फिर ज़ाहिर जो है वो फिदक से बोलता है मिस आपको याद है ना आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे गिफ्ट देंगी जब मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाऊँगा। तो फिदक कहती है हाँ मुझे याद है। और ज़ाहिर कहता है मैं बस उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल करना सीख लूँ, मुझे आपसे बहुत प्रेशियस गिफ्ट चाहिए। सो ये सभी इट्स इनफ फॉर टुडे। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो के लेंथ पे कोई कंप्लेंट मत करना, क्योंकि मैं इसे रिकॉर्ड करने के लिए भी बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाई हूँ। और होप सो कि आप अंडरस्टैंड करोगे। दैन ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर प्यारा से कमेंट छोड़ के जाओ, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की अपडेट जो है वो मिलती रहे। ओके देन मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।